कचरा बीनने वाले अंकल ने लापरवाही से सोडा कैन को लात मारी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह टूटा हुआ कैन एकदम सही छाप बनाएगा। हवा में अनगिनत बार घूमते हुए फुटबॉल की गेंद को सीधे फ्लैग पोल पर मारने से पहले गेंद जोर से उछली और सीधे गोल में चली गई। जब तक भीड़ प्रतिक्रिया करती, 100 साल से अनसुलझी पड़ी फुटबॉल की पहेली कचरा बीनने वाले एक आदमी ने उसे सुलझाया। और सबसे अजीब बात यह थी कि अगर वे इस आदमी को पा लेते, वह राष्ट्रीय टीम को विश्व कप जीतने के लिए प्रेरित कर सकता था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। वह आदमी जो नीचे झुका हुआ कचरा इकट्ठा कर रहा था, वह लंबे समय से खोया हुआ फुटबॉल का लेजेंड टोनी था। दरअसल 10 साल पहले उसे उसके साथियों ने फंसाया, उसे खेल से बाहर कर दिया और वह भीड़ में गायब हो गया। उस रात वह सड़क पर एक बारबेक्यू स्टॉल पर खाना खा रहा। तभी उसने देखा कि एक माँ और बेटी को बदमाशों ने घेर लिया। वे सुरक्षा राशि की मांग कर रहे थे और हिंसा पर उतारू थे, क्योंकि छोटी लड़की को चोट लगने वाली थी। वह अचानक खड़ा हो गया और टेबल के नीचे से एक फुटबॉल की गेंद उछलकर सीधे गुंडे के सिर पर। लेकिन गुंडों के पास संख्या बल, यह जानते हुए कि वे टोनी को हरा नहीं सकते, उन्होंने एक कार सीधे उस पर चलाई और कार तेजी से आई। टोनी ने बस एक गेंद को लात मारी और कार चमत्कारिक ढंग से रुक। बदमाशों को तुरंत एहसास हुआ कि वे एक राक्षस से निपट रहे हैं और दया की भीख मांगते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। टोनी चुपचाप मुड़ा और चला गया और छोटी लड़की के हाथ में केवल फुटबॉल छोड़ गया। सालों बीत गए। टोनी से प्रेरित होकर उस छोटी लड़की ने फुटबॉल का रास्ता चुना। अब वह फुटबॉल लीग की प्रेसिडेंट है और अभी भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने कभी उसे बचाया था। लेकिन कोई नहीं जानता, जिस फुटबॉल भगवान को वह ढूंढ रही है, उसने अपनी पहचान बहुत पहले ही छिपा ली है। चुपचाप मैदान के किनारे कूड़ा उठाता, दूसरों द्वारा मजाक उड़ाया जाता, खिलाड़ियों द्वारा नीची नजर से देखा जाता। लेकिन जब भी मैदान खाली हो तो वह टूटे हुए डिब्बे को लात मार और अतीत के महान खेल परिदृश्यों को सहजता से हल करता। कौन जानता था कि वह टूटे हुए डिब्बे को लात मार और अतीत के महान खेल परिदृश्यों को सहजता से हल करता। कौन जानता था कि उस अविश्वसनीय क्षण का झूठा दावा किसी अन्य खिलाड़ी ने किया था, जिसने पूरी टीम को चौंका दिया था। चेयरमैन ने तुरंत लीग के प्रेसिडेंट को बुलाया, कहा कि उनके शिष्य ने अभी अभी प्रशंसक पहेली को हल किया है और उन्हें नेशनल टीम का कैप्टन बनाया जाना चाहिए। स्पेन का सामना करने के लिए प्रेसिडेंट बहुत उत्साहित थे और खिलाड़ी की पहचान की पुष्टि करने के लिए दौड़े। उन्होंने उसे परखने के लिए 2 महान गोलकीपरों को इनवाइटेड किया। एक के पास गोल्डन राइट हैंड था, जिसने 3 वर्षों से कोई गोल नहीं खाया था, और दूसरा ताई ची मास्टर था। टेस्ट जल्दी शुरू हुआ, लेकिन पहली किक सीधे प्रेसिडेंट के चेहरे पर लगी। जैसे ही वह फटने वाली थी, प्रतिद्वंद्वी अचानक क्लब को चुनौती देने के लिए आ गया। ये निर्धारित करने के लिए एक मैच की मांग कि मैदान किसे मिलेगा। प्रेसिडेंट क्रोधित हो और मौके पर ही युद्ध की चुनौती जारी कर हारने वाले को अपनी टेंडन काटनी होगी। धोखेबाज गिर और दया की भीख मांगते हुए कबूल किया कि उसने पहेली को हल नहीं किया। हवा में सांसें भर गईं और उस सन्नाटे में टोनी आगे बढ़ा। महिला फूट फूट कर रोने लगी। अचानक अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकमात्र फोटो फाड़ दी, फिर उसे अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया। बॉयफ्रेंड अपने पहले प्यार के साथ बातचीत में इतना व्यस्त था कि उसने बिना देखे ही साइन कर दिया। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उत्सुक था। उसने दीवार पर लगी फोटो पर ध्यान नहीं दिया, जहाँ केवल उसका अकेला चेहरा था। निराश और टूटा हुआ महिला ने चुपचाप विदाई पत्र लिखा, जबकि प्रेमी अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इश्कबाजी कर रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह महिला जो 5 साल से उसके साथ गुप्त रूप से रह रही थी, हमेशा के लिए उसकी दुनिया से बाहर जाने के लिए तैयार थी। पता चला कि उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए कहा था। लेकिन कौन सोच सकता था कि वह आदमी अपने से 10 साल बड़ी महिला के प्यार में पड़ जाएगा। शुरुआत में उसने उम्र के अंतर के कारण उसे कई बार रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक शराबी रात ने उनके बीच की दीवार को तोड़ दिया। तब से चाहे उसने खुद को दूर करने की कितनी भी कोशिश की, वह लगातार उससे चिपका रहा और वह धीरे धीरे उसके कोमल स्नेह के जाल में फंस गई। नीले आसमान और सफेद बादलों के नीचे उसने एक बार एक उल्का पिंड पर एक इच्छा जताई और उससे और केवल उससे ही जीवन भर प्यार करने का वादा किया। लेकिन हर बार जब वह शादी की बात करती तो उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना हो। पहले साल उसने कहा कि वह अभी भी यंग है, स्नातक होने के बाद वे सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहेंगे। तीसरे साल तक उसके परिवार ने उस पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर। उसने कहा कि उसका करियर अभी शुरू ही हुआ था, जब चीजें स्थिर हो जाएंगी तो वे इस बारे में बात करें। 5वें वर्ष तक वह गलती से उसके निजी कमरे में चली गई और उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुन लिया। पता चला कि वो उनके रिश्ते के बारे में एक खेल की तरह कहानियां साझा कर रहा था। उसे उनके साथ बिताए सभी पल याद आ गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके और उसके दोस्तों के लिए एक मजाक बन गई थी। पूरी तरह से दिल टूट जाने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के घर जाकर एक अरेंज्ड मैरिज के लिए तैयार हो। अगले दिन जब वह घर पहुंचा तो वह पूरी रात बुखार से तप रही थी, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गया। पहले तो उसे इतनी सावधानी से उसकी देखभाल करते देख उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई, लेकिन अस्पताल की फीस भरने के लिए जाते समय उसकी मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका से हुई। जब उसे पता चला कि उसने अपना हाथ जला लिया है, उसने बिना सोचे समझे अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और उसके साथ रहने लगा, यह भूलकर कि उसे अभी भी तेज बुखार है। जब उसने उसे फिर से दालान में देखा तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे उसकी याद ही न हो। जब वह अपनी पूरी 4 बातें खत्म कर चुकी थी, तभी वह अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ वापस लौटा। जब उसने अपना आधा अधूरा स्पष्टीकरण दिया तो उसने बस सिर हिला दिया और एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अचानक उसे बुलाया और उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। उसकी पूर्व एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे अपनी वेलकम पार्टी में आमंत्रित किया और जानबूझकर उस महिला को भी शामिल किया। वह मना करने वाली थी, लेकिन उसने तुरंत हाँ कह दिया और यहाँ तक कि उसे कार में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए आगे की सीट छोड़ने के लिए भी कहा। वह और उसकी पूर्व प्रेमिका इस तरह से बातचीत कर रहे थे जैसे कि वह मौजूद ही न हो। पार्टी में वह पूरी
पूरी तरह से जगह से बाहर लग रही। उसने उसे अकेले एक कोने में बैठने के लिए छोड़ दिया, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर। लेकिन जब वह बाहर गई तो उसने गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके दोस्तों से बात करते हुए सुना और उसे एहसास हुआ कि उसे तो केवल अपमानित करने के लिए इनवाइट किया गया था। बार की बात याद आई जब एक जंगली कुत्ते ने एक छोटी लड़की को निशाना बनाया। उसने उसे बस चिल्लाना था और कुत्ता तुरंत उस जंगली कुत्ते पर झपट पड़ा। फिर भी उसे गांव वालों ने दोषी ठहराया। लड़की की मां ने उस पर आरोप लगाया कि उसने अपने कुत्ते को अपनी बेटी को परेशान करने दिया और उसे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि जब आधी रात को चोर आया तो कुत्ते को कुछ गड़बड़ लगी और उसने चोर को डराने के लिए तुरंत भौंकना शुरू कर। लेकिन उसका भौंकना इतना तेज था कि पड़ोसी जाग गए। बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी ने उस आदमी को ऐसे बेकार कुत्ते को पालने के लिए दोषी ठहराया जो हर समय सिर्फ परेशानी ही पैदा करता है। लेकिन अगर कुत्ता न होता तो अब तक उनके जीर्ण शीर्ण घरों में लूटपाट हो चुकी हो। बूढ़े आदमी का बेटा आधी रात को शराब के नशे में घर आया और कुत्ते को घायल करने के लिए पत्थर फेंका। कुत्ता सिर्फ उन्हें डराना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था। लेकिन फिर से भौंकने से पड़ोसी जाग गए। उन्होंने गुस्से में आदमी से कुत्ते को उन्हें बेचने की मांग की। इस उपहास का सामना करते हुए आदमी चुपचाप कुत्ते को वापस अंदर ले गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि कुत्ते की सुरक्षा के बिना एक चोर ने कुत्ते को जहर देने के इरादे से यार्ड में चूहे मारने की दवा बिखेरने का मौका पकड़ा। लेकिन गलती से उसने इसे गलत जगह रख दिया और चूहे मारने के जहर के पैकेट ने पूरे गांव के लिए लगभग तबाही मचा दी। अगली सुबह जब वह आदमी कुत्ते के घावों पर पट्टी बांध रहा था तो बूढ़ी औरत ने उसे एक निमंत्रण दिया जिसमें उसे अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए कहा गया। आदमी ने अनुरोध किया कि कुत्ता भी साथ आए। बूढ़ी औरत अनिच्छा से सहमत हो गई। आखिरकार उसे दावत से मिलने वाले पैसे की जरूरत थी। वह खुशी खुशी भेड़ों को खिलाने चली गई क्योंकि भेड़ों को अगले दिन उत्सव के लिए काटा जाना था। लेकिन उसने घास में छिपे चूहे मारने के जहर पर ध्यान नहीं दिया और भेड़ों ने दावत के दिन तक खुशी खुशी इसे खाया। उस आदमी ने भेड़ों के लिए भूसे का एक ढेर फेंका, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें चूहे मारने की दवा का एक पैकेट मिला हुआ था। बाड़े में मौजूद भेड़ों ने जहर का पूरा पैकेट खा लिया। अगले दिन उस आदमी के घर पर एक शादी थी। उसने मेहमानों के लिए दावत तैयार करने के लिए बाड़े में मौजूद सभी भेड़ों को मार डाला। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह सुगंधित भेड़ का सूप वास्तव में जानलेवा जहर था, क्योंकि गाँव वाले बेसब्री से सूप का इंतजार कर रहे थे। उस आदमी के पास एक कुत्ता था जो अचानक सूप के बर्तन पर बेतहाशा भौंकने लगा। मेजबान ने सोचा कि कुत्ते के भौंकने से मेहमानों का मूड खराब हो रहा है, इसलिए वह आदमी के पास गया और उसे अपने कुत्ते को नियंत्रित करने के लिए कहा। लेकिन वह आदमी हिचकिचाया। वह जानता था कि कुत्ता बिना किसी कारण के कभी नहीं भौंकता। उसे लगा होगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से सभी को चेतावनी दी कि सूप में जहर है। यह सुनकर बगल के दरवाजे पर रहने वाला बूढ़ा आदमी तुरंत परेशान हो गया। उसने उस आदमी को शादी में आमंत्रित किया था, लेकिन अब उस पर सूप में जहर मिलाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा था। बूढ़े आदमी को क्रोधित होते देखकर आदमी को पता था कि उसने अतिशयोक्ति की है, इसलिए वह असहाय होकर बूढ़े आदमी को सूप का कटोरा उठाते और मेहमानों के लिए लाने की तैयारी करते हुए देखता रहा। उस क्षण कुत्ता अपने संयम से मुक्त हो गया और बूढ़े आदमी पर झपट पड़ा। उसके टखने को काटते हुए सूप हर जगह फैल गया। यह दृश्य देखकर गांव वाले दंग रह गए। हर कोई अनुमान लगाने लगा कि कहीं कुत्ता पागल तो नहीं हो गया। हालांकि आदमी ने जल्दी से कुत्ते को पकड़ लिया और सभी से माफी मांगी। लेकिन बूढ़ा आदमी पहले से ही गुस्से में। उसने पास में एक बड़ा सा चाकू पकड़ा और आदमी को धमकाते हुए कहा कि अगर वह कुत्ते को नहीं ले गया तो वह कुत्ते को चाकू की ताकत दिखा देगा। आदमी फिर भी जिद पर अड़ा रहा। उसे यकीन था कि सूप में जहर मिला हुआ, लेकिन गांव वालों ने उस पर यकीन नहीं किया। आखिरकार वह एक अकेला आदमी था। उसने शादी भी नहीं। हर कोई जानता था कि वह सिर्फ उस कुत्ते के लिए यह अकेला जीवन जी रहा। लेकिन कौन जानता था आदमी और कुत्ते के बीच कितना गहरा रिश्ता था। वे जीवन और मृत्यु के साथी की तरह थे। जब भी कोई खतरा होता, कुत्ता हमेशा सबसे पहले आगे बढ़ता। आदमी को एक बार जेल में बंद अन्य लोगों को केवल सादी बंस और अचार वाली सब्जियां ही मिलती हैं, लेकिन टोनी को लॉबस्टर और मेमने के साथ बेहतरीन हॉट पॉट खाने को मिलता है और यहाँ तक कि 10 साल का सॉफ्ट शेल कछुआ। इन सभी व्यंजनों को देखकर हर कैदी ललचा जाता है, लेकिन कोई भी उसके व्यवहार से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि यह मौत से पहले उसका आखिरी भोजन है। पौराणिक मौत की सजा वाला, क्योंकि जेल का गार्ड टोनी का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए उसने इस तरह की दावत तैयार करने के लिए 2 महीने का सैलरी खर्च कर। लेकिन जब फांसी की बात आती है तो टोनी का दावा है कि उस पर गलत आरोप लगाया गया है। बाद में पता चलता है कि वह समय में यात्रा कर चुका है। अपने पिछले जीवन में वह मछली पकड़ने का शौकीन, लेकिन एक बार जब वह बिजली के तार से टकराया तो उसे बिजली का झटका लगा और वह धुआं छोड़ने लगा। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को मौत की सजा पाए एक जन्मजात व्यक्ति के शरीर में पाया। मूल व्यक्ति एक स्नातक छात्र था जिसने अपनी जैविक मां को 5 अमीर लड़कों द्वारा पीटा और अपमानित होते देखा था। उसने नियंत्रण खो दिया और एक ईंट पकड़ जिससे 4 की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उस पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया गया और उसे तुरंत फांसी की सजा सुनाई। टोनी ने कभी नहीं सोचा था कि सीमा पार करने के तुरंत बाद उसे मौत का सामना करना। इससे भी बदतर बात यह थी कि यह जानलेवा इंजेक्शन था, लेकिन इंजेक्शन वैन खराब हो गई, इसलिए उन्होंने फायरिंग दस्ते का सहारा लिया। जल्द ही उसे फांसी के मैदान में ले जाए। उसकी पहचान सत्यापित करने के बाद दर्जनों शूटरों ने अपनी बंदूकें लो, जबकि टोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मरने का इंतजार करने लगा। अचानक सिस्टम के आधार पर सजा कम करने की एक प्रणाली सामने आई। इसने उसकी तत्काल स्थिति को पहचान लिया और तुरंत उसे एक शुरुआती उपहार पैक दे, लेकिन सिस्टम अचानक से धीमा हो गया, जिससे उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। इस बीच अधिकारियों ने पहले ही 5 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। टोनी ने जल्दी जल्दी सोचते हुए कहा कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है और उसने आराम से मरने से पहले एक आखिरी बार खुजलाने की भीख मांगी। कुछ हताश मिन्नतों के बाद शूटरों में से एक ने उसकी पीठ खुजला दी, लेकिन इससे उसे ज्यादा समय नहीं। अधिकारियों ने फिर से अपनी बंदूकें उठाई। महत्वपूर्ण क्षण में सिस्टम ने आखिरकार लोडिंग पूरी कर और टोनी को नियंत्रित परमाणु संलयन पर एक शोध पैकेज। जैसे ही शूटर ट्रिगर खींचने वाले थे, टोनी ने अचानक चिल्लाते हुए दावा किया कि उसके पास एक बड़ा आविष्कार जो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को हल कर सकता है और कुल राष्ट्रीय प्रभुत्व ला सकता है। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि अगर यह सच होता तो उसे मौत की सजा से बख्शा जा सकता था। उसे खुद को साबित करने का मौका देने के लिए अधिकारियों ने टोनी के अकादमिक सलाहकार को बुलाने का फैसला किया, क्योंकि आम लोग ऐसे जटिल विषय को नहीं समझ पाते। इसलिए सलाहकार
सलाहकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और वह मौके पर ही घबरा गया। लेकिन विवरण जानने और टोनी को यह कहते हुए सुनने के बाद कि यह हाइड्रोजन बम में नियंत्रणीय संलयन के बारे में था, वह इतना हैरान हो गया कि वह पीछे हटता रहा। लेकिन शूटरों ने उसे बंदूक की नोक पर पीछे धकेल दिया। सलाहकार ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया और पागलों की तरह टोनी की प्रशंसा करने लगा। टोनी ने कहा कि यह एक राजकीय रहस्य था और इस सफलता के लिए सभी को कमरा खाली करना पड़ा। जज ने उन्हें 10 मिनट का समय दिया और बाकी सभी को जाने का आदेश। प्रोफेसर ने सलाहकार को पूरी भावना से सब कुछ समझाया और समय बीतता चला गया। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सलाहकार ने कहा कि उसे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। टोनी अवाक रह गया और जज को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है।